आ गया। भगवान शिव के गले में जो सांप है वो कौन है? कथा ऐसे आती है, एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों पैदल चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं, ठाकुर जी बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो? नारायण ने कहा, देवी संसार के व्यक्ति की बुद्धि अभी तक यहां तक शुद्ध हुई है कि उसे नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है। नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। एक एक कंकड़ शंकर है। गंडकी नदी के सालकराम और नर्मदा नदी के भगवान भोलेनाथ, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती है। आप सीधा लाओ और इनकी पूजा करने लगो, आपको कोई अनुष्ठान नहीं कराना है, वो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं दोनों। बाणासुर का नाम आप सबने सुना होगा। इसका नियम था कि ये 1.25 लाख शिव की पिंडी रोज बनाता था। 1.25 लाख शिव पिंडी रोज बनाता था और बना करके नर्मदा में विसर्जन कर देता था। एक दिन भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या चाहते हो? इसने कहा, भोलेनाथ मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले आज तक मैंने जितनी पिंडी बनाई हो वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं, उनकी प्रतिष्ठा न करानी पड़े। इसलिए उनका एक नाम तो होता है नर्मदेश्वर और दूसरा नाम उनका होता है बाणलिंग, क्योंकि बाणासुर ने बनाया था। नर्मदा जी के शिव जी का एक नाम है नर्मदेश्वर और एक उन्हीं को कहा जाता है बाणलिंग। और नर्मदेश्वर की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि सारे फल सिर्फ नर्मदेश्वर दे देते हैं। और जिनकी कुंडली में मंगल का दोष हो, हाँ, कुंडली में अगर मंगल कर्क राशि का बैठ गया हो, वो उस आदमी को कंगाल कर देता है। ऐसो आदमी महल में भी जन्म लाए पर मर है टपरिया में, सब बर्बाद कर दे वो। अब वो कुंडली में कहां बैठा है? पिता के घर में बैठा होगा नीच का मंगल होके, तो पिता को बर्बाद करेगा। पत्नी के घर में बैठा है तो ससुराल पक्ष को बर्बाद करेगा। भाई बहन के घर में बैठा है तो भाई बहन को बर्बाद करेगा। मित्रों के घर में बैठा तो मित्रों को बर्बाद करेगा। माँ के घर में बैठा है तो मामा पक्ष के लिए अशुभ हो जाएगा। जिसकी राशि में जहां 4 लिखा हो और वहां मंगल लिखा हो, समझना नीच का मंगल बैठा है। चौथी राशि में मंगल नीच का हो जाता है कर्क में, और अगर 10वां अंक जहां लिखा हो वहां मंगल बैठ जाए तो वो आदमी भली झुपड़िया में जन्म लाए पर मर है महलाई में। हाँ, मंगल भूमि स्वामी है। क्या हुआ, कल इतना समय नहीं था, कथाएं बहुत हैं शिव महापुराण की। जब नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा शंकर जैसा, और शंकर ही मिलेगा जैसा तो कोई है ही नहीं, तो राजा हिमांचल ने
शादी के पहले ही अपनी बेटी को शंकर जी के यहाँ छोड़ दिया कि लो, जब उन्हीं के जाना है तो अभी से जाओ। शादी के पहले पार्वती चली गई। एक दिन भगवान शंकर बैठे थे समाधि में और पार्वती ने जाकर के पीछे से भगवान शंकर की आंखें बंद कर दी। भगवान शंकर घबरा गए और घबराए तो भगवान शिव के माथे से एक पसीने की बूंद गिरी और पसीने की बूंद से एक बालक प्रकट हो गया, जिसका नाम, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब भगवान शंकर पार्वती को डांटने लगे कि तुमने हमारी समाधि में विघ्न डाल दिया। तो उस बालक का रोना सुना नहीं, तो पृथ्वी प्रकट हो गई उस बालक को लेके भगवान शिव के पास, और शिव जी के पास आकर के कहा कि आपका बालक है। भगवान शंकर बोले तुम्हारी गोदी में है तो तुम्हारा है, हमारा काय को है। बोले चलो इसका हम पालन करेंगे, इसका नाम रख दो। भगवान शिव ने कहा देवी हमने इसको भूमि की गोदी में देखा है, इसलिए इसका नाम होगा भौम, और ये जगत का करेगा मंगल, इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा मंगल। ये जो मंगल का दिन है ना, ये भगवान शंकर का बेटा है, पसीने से उत्पन्न हुआ है। उस दिन मंगल ने 5 दिन मांगे भगवान से, कहा भोलेनाथ हमें 5 दिन दे दो, इन 5 दिन में हम अपनी मां की सेवा करेंगे, बाकी जगत का मंगल करेंगे। 5 दिन कौन? मास्यंत, बरस्यंत, होलिका दहन, अमावस्या और मंगलवार। कभी भी हमारी बात ना मानो तो कोई प्लॉट, कोई मकान मंगलवार को अपने नाम करवा लेना, और मैं सुखी रह के बता दियो तुम जियो कहो हम वो हार गए। मंगलवार को नए मकान में गृह प्रवेश कर लियो अकेलो, और सुखी रह के बता दियो मकान में। मंगलवार के दिन नए मकान की नींव का पहला पत्थर खोद लेना और फिर उस मकान में सुखी रह के बता देना। जिस दिन होली जलती है उस दिन जमीन खरीद लो, अब बर्बाद ना हो जाओ तो हमें बताना। मंगलवार के दिन कभी भी कोई नई जमीन का सौदा नहीं करना चाहिए, अपने नाम नहीं खरीदना चाहिए, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। मास्यंत, बरस्यंत, होलिका दहन, अमावस्या और मंगलवार, क्योंकि ये 5 दिन भूमि ने की सेवा के लिए मंगल ने मांगे। तो अगर कर्क राशि का मंगल किसी की कुंडली में बैठ जाए तो नीच का मंगल होता है, बर्बाद कर देता है। और वही मंगल अगर मकर राशि का 10वीं राशि का होके बैठ जाए तो उस आदमी को वो मिट्टी उठाता है तो सोना बनता है। अगर आपकी कुंडली में धोखे से मंगल 4 अंक में लिखा हो और अगर आप बहुत परेशान हो तो उसका सिर्फ एक उपाय है कि नर्मदेश्वर ले आओ अपने घर में और गैया का घी ले आओ और नर्मदेश्वर को रख के गैया के घी से रोज मालिश करो नर्मदेश्वर की, जब तक तुम्हारी हथेली गर्म ना हो जाए। खाली 8 दिन करके देखना, तुम्हें अपने जीवन का बदलाव मिलने लगेगा। मंगल का सिर्फ एक उपाय है, जिन बेटियों के विवाह में भी बाधा आ रही हो, माँ बाप अगर बड़े परेशान हैं, अच्छा घर बर नहीं मिल रहा है और मांगलिक दोष है कुंडली में, तो अपनी बेटी से नर्मदेश्वर की पूजा कराने लगो।
नर्मदेश्वर की पूजा कराओ। जो बेटी नर्मदेश्वर की पूजा करती है उसको बहुत सुंदर घर और बहुत अच्छा वर मिलता है। कभी एक प्रयोग करके देखना, जब बेटा बेटी की शादी में खूब परेशान हो जाओ, कहीं व्यवस्था ना बन रही हो विवाह की, तो खाली एक प्रयोग करना। बुधवार के दिन अपने बेटा या बेटी जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो उससे बेसन सिकवाना थोड़ा सा, और उसमें गुड़ मिलाना और उसका एक लड्डू बनाना बुधवार को। और जब वो सोने लगे तो उसके सिराने रख देना वो लड्डू। वो सुबह उठे, किसी से बात ना करे, और वो लड्डू ले जाके गैया को खिला देवे और गैया के कान में अपनी कामना सुना देवे। ऐसा 5 गुरुवार कर लो, 5वां गुरुवार हो नहीं पाएगा और गैया मैया की कृपा हो जाएगी। 5 गुरुवार हो नहीं पाएंगे और गैया मैया की पूरी कृपा हो जाएगी। तो बात चल रही है नर्मदेश्वर की। नर्मदा के कंकणम सदाशिव शंकरम, भगवान नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे थे। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु इतने संभल के क्यों चल रहे हो? भगवान ने कहा, देवी संसार के व्यक्ति की नजर इतनी शुद्ध है कि उसे नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं? मेरी तो जहां नजर पड़ती है मुझे वहां शंकर दिखता है, हर कंकड़ में पृथ्वी के। तो मैं कंकड़ बचा बचा के चल रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति रास्ता में चले वो कंकड़ पे पांव न पड़े? ऐसा हो सकता? पूरी पृथ्वी में कंकड़ पड़े हैं। प्रभु कभी ना कभी तो किसी ना किसी कंकड़ पे पांव पड़ ही जाएगा। भगवान ने कहा, देवी आज के बाद नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हम ऐसा शरीर बना लेंगे कि हमारे पांव ही नहीं होंगे। जब पांव नहीं होंगे तो कंकड़ पे पांव कहां से पड़ेगा? बोले क्या करोगे? और भगवान नारायण देखते ही देखते सर्प बन गए। अब सर्प के पांव तो होते नहीं, और जैसे ही भगवान नारायण सर्प बने, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले प्रभु आप मेरी इतनी चिंता कर रहे हो कि मुझ पे पैर ना पड़े तो तुम सर्प बन गए। अगर आप कंकड़ के डर से शंकर के भाव में आकर सर्प बन गए तो मैं भी आपको कभी अब किसी कंकड़ पे चलने नहीं दूंगा। और वही सर्प उठाकर भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। जो भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प है वो साक्षात